वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक बोर्ड गेम जिसका नाम है चौंपड़। तो बेसिकली चौंपड़ का ये बोर्ड है आपके सामने। बोर्ड एक्चुअली कपड़े का बना होता है और एक ये ट्रेडिशनल इंडियन गेम है। शायद दुनिया की सबसे पुरानी गेम भी आप इसको कह सकते हो। तो लोग जो कन्फ्यूज़ होते हैं इसके रूल्स में, एक तो ये होते हैं जो पच्चीसी नाम की भी एक गेम होती है जो इसी बोर्ड पर खेली जाती है, उसके रूल से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं कि चौंपड़ जो है वो सबसे पुरानी गेम है, उसके बाद ये पच्चीसी गेम आई थी जो इसी बोर्ड पे खेली जाती है यहीं पे ही। और उसके बाद पच्चीसी से बनी एक पारचीसी गेम जो अमेरिका ने अपनी बनाई है। उसके बाद एक लूडो गेम बनी जो इंटरनेशनली फेमस होगी। तो बेसिकली चौंपड़ जो है सबसे पुरानी है और इसके रूल्स को आप पच्चीसी के रूल्स से बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत करिएगा, ठीक है। पच्चीसी जो है एक शेल्स होते हैं, कौड़ी शेल्स, उससे खेली जाती है। और ये जो हम खेल रहे हैं चौंपड़, वो इन गिट्टों से खेली जाती है, इनको पासे बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे खेलते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट से पहले ये पढ़ना चाहिए, एक ही सेंटर होता है, इसको हम चार कोनी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं इसको। इस यहाँ पे हम जीरो मान के चलते हैं कोई प्लेयर को। अच्छा, गिट्टियों की अरेंजमेंट के लिए, जैसे अभी येलो गिट्टियाँ हैं मेरे पास, ये इस शेप की होती हैं जनरली ये गिट्टियाँ बनी हुई वुडन की। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, जैसे येलो है, इसके जो राइट वाला होगा ना आर्म, वो उसका होम होगा, सेंट्रली होम आर्म होगी। उसी तरह से जैसे ये रेड वाला है उसके लिए ये होगा, उसकी ग्रीन वाले के लिए उसकी है, और ये जो ऑरेंज वाली है उसके लिए ये वाली, उसके राइट वाली। तो उस पर अभी चार गिट्टियाँ हैं, यहाँ पे नहीं रहती हैं ये। शुरुआत में कहाँ इसकी अरेंजमेंट होती है, यहाँ से जीरो मान के ना 6 और 7 काउंटिंग करनी है हमने। 1 2 3 4 5 6, एक गिट्टी रहती है 6 पे, एक 7 पे, 8 9 10 11 12, दो गिट्टियाँ रहती हैं 12 पे। ऐसे ही उनके लिए भी। तो फ्रेंड इस तरह से ये होगी इनकी स्टार्टिंग अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स ये है अपनी अरेंजमेंट, स्टार्टिंग अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स गिट्टियों को अरेंज करने के बाद 6th 7th और 12th पोजीशन पे, सबकी अपने हिसाब से 6th 7th और 12th पोजीशन पे हैं चारों प्लेयर्स की। उसके बाद इसमें चलना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी है येलो गिट्टी है, तो ये चलेगी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, सबकी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। या फिर कह सकते हो अपने राइट पे, यहाँ से इस साइड में चलेंगी, इस साइड में नहीं चलना है, इस साइड में मुझे चलना है अपनी गिट्टी को, येलो वाली को। यहाँ पे ले जाके फिर एंड तक यूँ घूमते 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 इस तरह से ये घूम के एंटर अंदर करेगी यहाँ पे, ठीक है। एक रूल। दूसरा रूल, ये आप इस पे बने हुए क्रॉसेस देख रहे होंगे गेम पे, ठीक है। यहाँ बने हुए हैं, यहाँ बने हुए हैं, काफ़ी जगह पे क्रॉसेस बने हुए हैं। तो आप सोचते होंगे बाकी गेम्स के हिसाब से कि ये सेफ़ प्लेस है, यहाँ पे बंदे गिट्टी कट नहीं सकती, लेकिन चौंपड़ में ऐसा कोई सेफ़ प्लेस है ही नहीं जहाँ पे आपकी गिट्टी ना कट सके। तो एक रूल। उसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे मेरी 12 नंबर पे गिट्टियाँ हैं ना, अब 12 हैं, 6 हैं, 7 है। अब ये वाला स्केयर जो बनता है ना, अपने से नेक्स्ट आर्म मेरे लिए कौन सी होगी, ये वाली, उसके लिए ये होगी, उसके लिए ये, और इसके लिए ये। नेक्स्ट आर्म के पहले स्क्वायर पे ना, या नंबर 17 बनेगा अगर आप काउंट करोगे, तो वहाँ पे प्लेयर को अपनी डबल गिट्टी बनानी ज़रूरी है, पेयर यहाँ पे, तभी वो आगे कोई और पेयर अपना बना सकता है पूरी गेम में, और तभी वो आगे चल सकता है। जैसे ये वाला मान लो, कोई भी दो हो सकती हैं, वो ये दो हो सकती है, ये दो हो सकती हैं, ये दो यहीं बैठी रहें, चाहे कोई भी दो का पेयर यहाँ पे बनाना ज़रूरी है, तभी मैं आगे चल सकता हूँ। एक चीज़। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पेयर बनाना ज़रूरी है, पोजीशन नंबर 17 कह सकते हो, या फिर अपने से नेक्स्ट आर्म का जो पहला खाना है या पहला स्क्वायर है उस पर ये बनाना ज़रूरी है, ताकि आप मोर देन वन दोबारा एक तो कोई पेयर बना सकें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पे पूरी गेम में अगर यहाँ पे पेयर नहीं बनाया ना, तो आप इनएलिजिबल है आगे कोई और पेयर बनाने के लिए पूरी गेम में, ठीक है। और ना पेयर बना सकते हैं ना पेयर चल सकते हैं। अब पेयर बनाने के बाद दूसरी बात क्या ज़रूरी है कि कोई भी आपकी ही कोई गिट्टी इस पेयर को क्रॉस करके आगे आनी चाहिए, ठीक है, ताकि
ताकि जो पेयर है मोर देन वन स्टेप चल सके। मतलब जैसे ये पेयर यहाँ पे था मान लो, अब मेरा आ गया था क्या, 3 और 3 6 आ गया था। ठीक है, मैं अभी इसने क्रॉस नहीं किया था। ठीक है, 3 और 3 6 आ गया था, मैंने चल दिया। अब नेक्स्ट टर्न अगर मेरी आई ना, मान लो 6 और 6 आ गया, अब मैं कहूँ मैं इसको चल सकता हूँ? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपना ये पेयर यहाँ पे बनाया था, अभी तक इसको क्रॉस नहीं करवाया किसी गिट्टी से। क्रॉस करवाना ज़रूरी है ताकि मोर देन वन स्टेप एज अ पेयर मेरी गिट्टियाँ चल सकें। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, मान लो अब मैंने इसको क्रॉस भी करवा दिया। ठीक है, ताकि मेरा पेयर एलिजिबल हो जाए आगे के लिए, दोबारा कहीं पेयर बनने के लिए और मोर देन वन स्टेप चलने के लिए। अब फ्रेंड्स, अब मैं ये सब बताने के बाद गिट्टियों का अरेंजमेंट कैसे चलना है, पेयर कैसे बनाना है, अब उसके बाद हम आते हैं मेन चीज़ पे। ये जो पास से होते हैं, ठीक है, इनके रूल्स क्या होते हैं, कैसे चलाया जाता है इनको। देखिए सिंपल है। अगर तो मान लो कोई दो डिफरेंट नंबर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आया 6 पे आया एक पे मेरा आया 3। ठीक है, तो क्या है, कोई भी हम दो गिट्टियों में अलग अलग चल सकते हैं या इनको ऐड करके एक गिट्टी के नंबर चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 9 आया ना, या तो 9 में इसकी गिट्टी के चल दूँ, एक गिट्टी के। ठीक है, यहाँ मान लो ये पड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो ये चल दूँ मैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 इसके चल दूँ, 3 इसके चल दूँ। तो ये चीज़ आपको पता है। अब अगर जो आपको आता है ये सेम नंबर, फॉर एग्जांपल ये आ गया 4 और 4, अब इसका क्या फ़ायदा है? देखिए इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी डबलेट आता है ना नंबर, तो आप एक और टर्न ले सकते हो, और अगली टर्न में फिर कोई डबल आ जाता है, मान लो आपका 4 और 4 आ गया, या कोई और डबलेट भी आ गया, मान लो 6 और 6 आ गया, तो आपको एक और टर्न मिलेगी। अच्छा, चौपड़ में क्या खास बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स की कोई लिमिट नहीं है अगर आपके डबलेट आते रहते हैं। बाकी कुछ गेम्स में क्या होता है कि 3 बार से ज़्यादा आपका आ जाए तो आपकी वो नंबर कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन चौपड़ में नंबर कैंसिल नहीं होते। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो फ्रेंड ये तो मैंने आपको बता दिए थे 500 के रूल। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, जो आपका पेयर बना हुआ है, पेयर के क्या रूल होते हैं। फर्स्ट रूल तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बनना पेयर ज़रूरी है इस पोजीशन पे। दूसरी चीज़ क्या होती है पेयर के बारे में, कि इसको अपनी ही कोई दूसरी गिट्टी क्रॉस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब तीसरी चीज़, पेयर को चलते कैसे हैं। तो अच्छा, पेयर को कैसे चल सकते हो? देखो फ्रेंड्स, या तो आपका आ जाए क्या, डबल नंबर आ जाए, इकट्ठे डबलेट आ जाए, और डबलेट आ गया तो आप कितने भी स्टेप्स ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ये भी आप जानते हैं। या फिर अगर आपका इवन नंबर भी आ जाता है ना, अब आप कहोगे जैसे कि अब मान लो ये आ गया 1 और 3, तो क्या आप डबल चल सकते हो, इस पेयर को चल सकते हो? आप कहोगे 3 1 या 1 1। हाँ बिल्कुल, दोनों के अगर नंबर ऐड करके बन रहे हैं ना इवन नंबर, तो आप चल सकते हो। जैसे कि ये 1 और 3 का इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, बस और किसी का इवन नंबर नहीं बनता। आप देखिए, तो 1 और 3 भी आए तब भी आप डबलेट चल सकते हो, या फिर कोई डबलेट आए तब आप अपने पेयर को चल सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने पेयर को नहीं चल सकते। जैसे कि 6 और 3 आ गया, तो आप अब कहोगे कि इस पर 6 है, तो क्या मैं अपने पेयर को 3 चल दूँ, 1 2 3? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। दोनों का मिला के या तो डबलेट हो, या फिर 1 और 4 आए, 1 और 3 आए सॉरी। ठीक है, ये हो गया पेयर चलने के रूल। ठीक है, अब पेयर के बारे में एक रूल आपको और पता होना चाहिए, जैसे कि अब टोटल में कितनी हमारे पास गिट्टियाँ होती हैं फ्रेंड्स। अच्छा, अब पेयर के बारे में एक चीज़ और क्या पता होनी चाहिए आपको, कि जैसे मेरा पेयर है ना, ये ऑरेंज गिट्टी यहाँ पड़ी है, अब इसका नंबर आ जाता है टोटल 1 2 3 आ जाता है, तो क्या ये मेरे गिट्टी को काट सकता है? नहीं, सिंगल गिट्टी पेयर को नहीं काट सकती। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इसका यहाँ पे होता मान लो, अब इसका आ जाता मान लो 3 और 3 आ जाता 500 पे। ठीक है, तब ये मेरी दोनों गिट्टियाँ, यानी इसका पेयर मेरे पेयर को काट सकता था। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, पेयर के बारे में एक बात और क्या बतानी चाहिए आपको। जैसे कि टोटल अपने पास कितनी गिट्टियाँ होती हैं, एक प्लेयर के पास 4 गिट्टियाँ होती है ना, तो उसके 2 पेयर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 और ये 2। अब इसमें से अपोनेंट प्लेयर अब उससे पूछेगा कि आप अपना असली वाला बताओ और नकली वाला बताओ।
या यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रायोरिटी वाला बताओ या कम प्रायोरिटी वाला बताओ। उसकी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको अभी रूल बताया था कि जो सिंगल गिट्टी है अपोनेंट प्लेयर की, वो दूसरे के पेयर को काट नहीं सकती। लेकिन अगर दो पेयर बने हुए हैं ना, उसमें से जो असली वाला पेयर है उसको नहीं काट सकती, लेकिन जो प्लेयर जो कहेगा मेरा ये नकली वाला पेयर है, उसको सिंगल गिट्टी अपोनेंट की काट सकती है। जैसे कि अब सपोज कर लो मेरे ये दो बन गए, ठीक है। अब मेरे को ये पूछेंगे कि कौन सा आपका, अपोनेंट ने पूछा कि आप असली बताओ अपना नकली बताओ। अब असली नकली में ये ज़रूरी नहीं है एक तो चीज़ कि जो पहले बनेगा कि वो असली है, जो बाद में बनेगा नकली है। जैसे कि मेरा ये पहले बना हुआ था, ठीक है, बाद में जाके मेरा ये बन गया, तो ये वाला नकली हुआ मेरा? नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं डिक्लेयर करूँगा कि ये असली है कि ये नकली है, ठीक है, कौन सा असली है। तो जैसे कि ये मुझे ये पता है ये मेरी गिट्टी पीछे बैठी है सिंगल, ये ऑरेंज वाली, अगर मैंने इसको नकली बताया, ठीक है, तो ये सिंगल गिट्टी मेरे इस पेयर को काट सकती है। तो अब मैं क्या कहूँगा प्लेयर्स को कि प्लेयर्स ये मेरी जो है ओरिजिनल या असली वाला पेयर है, ये मेरा नकली वाला पेयर है, ठीक है। ये वाला रूल आपको पेयर के बारे में पता होना चाहिए। पेयर के बारे में एक बात और जान लीजिए, जैसे कि ये तो मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में ही, क्या कि यहाँ पे पेयर बनना ज़रूरी है और अपनी ही गिट्टी से इसको क्रॉस करवाना ज़रूरी है। अब इसके क्या डिसएडवांटेज थे कि यहाँ पे अगर हम पेयर नहीं बनाएंगे, एक तो हम पूरी गेम में पेयर नहीं बना सकते। दूसरी चीज़ में आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है अगर यहाँ पे आप पेयर नहीं बनाते हो, कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके डबल नंबर आते हैं ना, तो आप कितनी भी मर्जी बारी ले सकते हो, मतलब बोनस टर्न ले सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पेयर नहीं बनाया तो आपको पूरी गेम में ये आपका एडवांटेज कैंसिल हो जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने पेयर नहीं बनाया, मैं ऐसे ही चलता जा रहा अपनी गिट्टियाँ, यहाँ पे पेयर नहीं बनाया, मैं कहता हूँ मेरे को कोई चक्कर नहीं, तो मेरा मान लो अब आ गया था 6 और 6। अब इसमें मुझे जो बोनस टर्न मिलनी चाहिए थी ना, वो मेरी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे पेयर नहीं बनाया। ये बात पता होनी चाहिए आपको। थिंग फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं गिट्टी कटने की बात। गिट्टी जैसे ये तो आपको पता ही है कि जहाँ पे कोई और बैठा है वहाँ पे जाके आप गिट्टी को काट सकते हो, और सिंगल गिट्टी पेयर को नहीं काट सकती है, वो ठीक है। अब गिट्टी कटने के बाद आप पूछोगे मेरे से कि जैसे मेरी गिट्टी कट गई, तो मेरी शुरुआत में 6, 7 और 12वीं पोजीशन में गिट्टियाँ थी, तो अब मैं कहाँ से चलूँ 6, 7 की 12? कहीं यहाँ से 0 से आपको इस गिट्टी को दोबारा से चलना है, ठीक है, कटने के बाद। जैसे इसने मेरी गिट्टी काट दी थी ऑरेंज वाले ने, मेरी गिट्टी बिल्कुल 0 पे आ जाएगी और यहाँ से चलना मेरे को ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, गिट्टी कटने के बाद जब तक आप इस गिट्टी के नंबर नहीं चलते, तब तक आपकी पूरी गेम में बोर्ड पे जहाँ पे भी कोई और गिट्टियाँ पड़ी है ना, उनके नंबर भी आपको अलाउड नहीं है चलना। मान लो मेरी गिट्टी कट गया, अगर मेरी बारी आई, उसके बाद आया मेरा 3 और 1, तो हम इसके नंबर चलने पहले ज़रूरी हैं, चाहे मैं 1 चलूँ इसका, चाहे मैं 3 चलूँ, चाहे मैं 4 चलूँ। मान लो 3 मैं इस गिट्टी के चल दिए और 1 किसी और के चल दिए, लेकिन इस गिट्टी को चलना ज़रूरी है कटने के बाद, अदरवाइज़ आप कोई और गिट्टी नहीं चल सकते। ये बात होगी कटने की। कटने की एक और चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि कुछ गेम्स में कटने की एक एक्स्ट्रा बोनस टर्न मिलती है, लेकिन चौंपड़ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कहेंगे कि जैसे ऑरेंज वाला कहेगा कि मैंने इसकी गिट्टी काट दी तो मुझे एक्स्ट्रा टर्न मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं मिलता है, चौंपड़ में ये कोई रूल नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़, ये सारे आपको रूल्स पता चल गए चलने के, चलना कैसे है, 500 के क्या रूल हैं, बोनस टर्न के क्या रूल हैं, कटने का क्या होता है, पेयर के क्या क्या रूल्स होते हैं, पेयर बनने के, पेयर को चलने के क्या रूल्स होते हैं, पेयर को काटने के क्या रूल्स होते हैं, ये भी आपको पता चल गए। अब मान लो एक चीज़ आपको इस गेम के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। अब जैसे ही मेरी गिट्टी कट के अभी बाहर आना चाह रही है, ठीक है, अब यहीं से घूम के एक मेरी गिट्टी यहाँ से अंदर की तरफ आ रही है, तो इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो जो भी अंदर गिट्टी जा रही होती है ना, उसको हमें ऐसे लटाना होता है। बाय रूल ये चौंपट का ये है, जो बाहर आ रही है वो गिट्टी सीधी खड़ी होगी, जो अंदर जा रही है उसको हमें ऐसे लेटाना है, लिटा के इस गिट्टी को चलना है, सीधा खड़ी करके नहीं चलना है। ये भी एक चौंपड़ का रूल होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट रूल मैं आपको बताने वाला हूँ पार्टनर के रूल्स। जैसे कि मेरा ये है, येलो वाली है ना मेरी, यहाँ पे जो मेरा सामने वाला होगा ना गिट्टी, वो मेरा पार्टनर होगा। यहाँ पे सामने ये वाली पड़ी है ग्रीन वाली, तो ये मेरा पार्टनर होगा। अच्छा, पार्टनर के क्या रूल्स हैं? सपोज़ करो मेरी ये चारों गिट्टियाँ
चली गई थी अंदर, घूम घाम के सारी पास हो गई थी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा अपनी, जैसे कि अब घूम घाम के मेरी टर्न आ रही है, तो मैं अपनी 4 टर्न जो हैं वो स्किप करूँगा यहाँ पे, और जो 5वीं टर्न से मेरे नंबर आएंगे ना, तो मैं अपने पार्टनर के लिए यूज़ करूँगा वो नंबर को। जैसे कि मेरी चारों चली गई थी, अब इसकी ऑरेंज वाले की बारी आई, उसने अपनी बारी से नंबर गिरे, अपना जो भी है चलना चल दिया। अब क्योंकि मेरी गिट्टियाँ चारों जा चुकी हैं, तो मैं अपनी टर्न स्किप करूँगा और उसको मैं काउंट करूँगा। अब मेरी पहली टर्न स्किप होगी, उसकी बारी आई, फिर उसकी बारी आई, फिर उसकी बारी आई, फिर दोबारा मेरे पे आया, दूसरी बारी, अब मैं दूसरी टर्न स्किप होगी, फिर इसकी बारी आई, इस तरह से करके फिर मेरी तीसरी बारी आई, ये भी मैंने चल नहीं सकता, अभी स्किप होगी, घूम घाम के चौथी बारी आई, अब ये मैंने स्किप कर दी। जब घूम के 5वीं बार मेरे पास आएगा ना मेरी गिट्टियाँ निकलने के बाद, तब मैं पास से चल सकता हूँ बिल्कुल अपने, और जो मेरा नंबर आए, जैसे कि 3 और 4 आए, 3 और 1 आया, तो अब मैं इसको कहूँगा तो अपनी गिट्टी चल ले ग्रीन वाले को 3 और 4 से। तो ये होता है प्लेयर्स का पार्टनर बनाने का एडवांटेज, कि 4 टर्न आपको स्किप करनी है, 5th टर्न से आपको अपने प्लेयर की हेल्प करनी है, अपने पार्टनर की हेल्प करनी है अपने नंबर से। फ्रेंड्स, पार्टनर का एडवांटेज आपको पता चल गया, वो सिर्फ इतना ही है कि जब आपकी सारी गिट्टियाँ चली जाएँ, उसके बाद से आप अपने जो नंबर है 4 टर्न छोड़ने के बाद पार्टनर को दे सकते हो। अदरवाइज़ पार्टनर का पूरे गेम में कोई वैसा एडवांटेज नहीं है, ठीक है, कि आप कहेंगे कि आपके जो नंबर पहले आएंगे गेम में, अगर आपकी गिट्टी पड़ी है और तब आप कहें कि नहीं ये वाला नंबर अभी उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो वो चल ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और कि अगर मान लो आप कहें कि ये मेरा पार्टनर है, तो हम दोनों आपस में अपना पेयर बना लेते हैं और पेयर की तरह चल सकते हैं, ये भी नहीं करना है, ठीक है।